नमस्कार मित्रों। मेरा नाम शेखर मायनिल है और आज हम लोग 12वें सत्र में उतर रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग इस सत्र का आरंभ करें, मैं गणेश जी महाराज से आशीर्वाद लेके और हनुमान जी महाराज, ऑफ कोर्स वो हमारे श्वास ही हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेके इस सत्र का आरंभ करते हैं। तो हम लोग पिछले समय देखा हम लोगों ने कि मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है। तो समुद्र मंथन मतलब बेसिकली वो क्या है कि क्षीर सागर की बातें हैं यहाँ पे। क्षीर सागर मतलब कॉस्मिक समुद्र, मिल्की वे कह सकते हैं या उससे भी बड़ा कोई समुद्र। तो वहां तो मंथन हो ही रहा है। और आज तो 25 तारीख है। लोग कहते हैं कि आ, आज तो बहुत ही, जिसको बोलते हैं, एक विलक्षण दिवस है जिसमें सारे के सारे जो हमारे ग्रह नक्षत्र अलाइन करने वाले हैं, एक एक लाइन पे आने वाले हैं। इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। भरत जी की चरित्र के बारे में बात करें तो वहां तो समुद्र मंथन हो रहा है। और चित्रकूट में क्या हो रहा है? भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र का मंथन श्री राम जी कर रहे हैं। तो हृदय में प्रभु जी के आपके आ, भरत जी के हृदय में इतना प्रेम था, लेकिन वो प्रेम जो मूक प्रेम, इसके गूंगा प्रेम, वो इतना इतना प्रभु से प्रेम करते थे, अपना सर्वस्व उनको मानते थे। लेकिन कभी भी मुंह से उनके या अपने आचरण से कभी भी पता नहीं चला। तो श्री राम जी को लगा कि अरे, इस तरह का ये प्रेम तो विलक्षण प्रेम है, उसको तो बाहर निकालना ही है हमें। किसके लिए? जनता के भला कल्याण के लिए। नहीं, उनका सबको पान कराना है उस प्रेम अमृत का। एक एक बूंदू अगर यदि किसी को मिल जाए तो उसका जीवन ही बदल जाए। तो ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी, प्रेम अमिया मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथे प्रगटेव सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी का हृदय क्या है? अथाह समुद्र, अथाह प्रेम रूपी समुद्र है, जिसका मंथन श्री राम जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भरत जी के हृदय में जो विरह है प्रभु के लिए। विरह मतलब वो तो चले गए हैं, जंगल में चले गए, और उनके विरह का रूपी मंदराचल पर्वत से रामचंद्र जी उनके भरत जी के हृदय को मथ रहे हैं। और उस मथने से जो छलका हुआ भरत जी का हृदय है, हृदय में से निष्कलंक प्रेम जो है, वो अमृत हम सबको मिले। इसलिए ये यहाँ समुद्र मंथन हो रहा है। हृदय समुद्र मंथन है तो दूसरे अति विलक्षण समुद्र मंथन भरत जी के हृदय में का, हृदय का समुद्र मंथन, प्रेम रूपी समुद्र। तो उसको हम लोग आज देखेंगे। हाँ। तो भरत जी और रामचंद्र जी का मिलन तो हो ही गया है अभी अभी। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। ये प्रेम रूपी मिलन जो था प्रभु और भरत जी में, ये इतना विलक्षण था कि मिलन प्रीत की में जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। वो तुलसीदास जो कहते हैं कि कवि कुल क्या, पूरे सृष्टि में ये सरस्वती जी भी आ जाए, करोड़ों सरस्वती आ जाए, उस मिलन का बखान नहीं कर सकते। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिन्होंने देखा वो भी मूक हो गए। क्योंकि आंख ने देखा, वो मुख बयान कैसे करे? क्योंकि मुख ने तो देखा ही नहीं। और जो बयान कर सकता है, जो कह सकता है, उसने उसने देखा नहीं है। और आंख ने देखा है लेकिन कह नहीं सकती। ये हालत हो गई है उस जगह की। तो हम लोग उस रस में डूबे जरा थोड़ा सा। और कोई किछु कहत न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। वो अपने निज गति में ही समा गया। निज गति क्या है? कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं ब्रह्म। इतना इतना
पवित्र मिलन था वो, कि वो दो, जैसे हम लोगों ने देखा था ना हनुमान जी को गले से कैसे लगाया था प्रभु ने, उसी उसी भांति प्रभु ने भरत जी को लगाया है। कोई एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ समझ में आ गया है, कोई प्रश्न है ही नहीं। ये हालत हो गई है वहां पे। तो नाउ, अब आप, ये सब होने के बाद निषाद राज ने तो थोड़ा सा कहा कि अरे प्रभु, ऐसा है कि ये तो बिल्कुल ये तो समाधि में से जा रहे हैं दोनों लोग, लेकिन वहाँ माताएं हैं, और वहां पे तो गुरु वशिष्ठ जी आए हुए हैं, उनका भी तो उसने थोड़ा सा उस सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दिया। और उन्होंने कहा अरे, तो राम जी दौड़ के गए माताओं से मिलने के लिए, और बाकी जनता थी वहां पे गुरु जी से मिलने के लिए। और अब सब लोग बैठे हैं, तो एक, जिस कारण भरत जी सारे अयोध्या वासी को चित्रकूट लाए हैं, वह श्री राम जी को कैसे बताए और कौन बताए, किस लिए लेकर, राम जी का एक ही उद्देश्य, भरत जी का एक ही उद्देश्य था कि उनको घर ले जाना है हमें अयोध्या ले जाना है, वहां पे उनका राज तिलक करा देना, राजा बना देना है, यही उद्देश्य था उनका। पर ये कौन करे, कौन कैसे कहे, ये तो उद्दंडता हो जाएगी ना, कि अगर भरत जी कहेंगे तो वो उद्दंड माने जाएंगे, वो अपने को उद्दंड समझते हैं कि अरे हमने कह देंगे तो हमारे भले के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा कर लगता है उनको। तो ये प्रश्न जो है भरत जी के मन में चल रहा है, और इस प्रश्न के रहते उनको रात भर नींद नहीं आ रही है। ये हालत हो गई है भरत जी की। सो गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, तो ये मन में सोच रहे हैं वो। यदि गुरु जी से कहें हम कि गुरु जी, आप कृपा करके रामचंद्र जी से कुछ कह दीजिए ना कि आप चलो, बस हो गया, अब आप चलो, वापिस चलो। लेकिन गुरु जी तो, गुरु वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी के रुचि बिना कुछ करेंगे नहीं, अच्छा उनके रुचि के हिसाब से ही सब कुछ होगा, तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। अब ये पेशो प्रश्न में फंसे हैं कि अरे कैसे कहें, कैसे। हाँ हाँ, एक बात याद आई, माता कौशल्या जी से कहने को तो वो तो हमको बड़ा प्रेम करती है, वो तो अवश्य मानेंगी। तो माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री राम जी लौट जलेंगे, तो इससे भला क्या होगा। हाँ, क्योंकि वो माता जी तो, और फिर उसके अंदर से थोड़ा सा फिर विक्षिप्त हो गए बेचारे, कहते अरे वो तो माता है, भरत वो प्रभु की माता, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम की माँ की अंदर कितनी मर्यादा होगी, तो वो तो कभी हट करेगी नहीं। तो फिर बेचारे दुखी हो गए। तो ये चल रहा है उनके दिल में। सो वशिष्ठ जी ने, इस ये पैसों पर चल रहा है तो पूरा सुबेरे हो गई उसके बीच में। तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को वहां से बुलाया, कहते भरत जी आप आ जाओ इधर, हम लोग कुछ बात करेंगे। तो भरत जी के हृदय की बात तो समझ गए वो तुरंत कहते हैं कि अरे, रामचंद्र जी तो धर्म धुरंधर हैं, धर्म का एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट धर्म वो है, और स्वतंत्र भगवान है, क्योंकि उनको उनका असली स्वरूप मालूम है। वे तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। तो राम जी का अवतार तो जगत के कल्याण के लिए ही हुआ है भरत जी। तो वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार ही चलने वाले हैं, है ना। ये पहले बता दिया, इससे पहले कि भरत जी कुछ कहे, ये पहले ही ये बैकग्राउंड ऑलरेडी रख दिया कि वो धर्म धुरंधर है, सत्य प्रतिज्ञ है, और स्वतंत्र भगवान है, और जगत के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है, और अवतरित हुआ है, जन्म तो नहीं हुआ, अवतरित हुए हैं। गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार ही चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश, दुष्ट दमन, और देवताओं के हितकारी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नीति, प्रेम और परमार्थ और स्वार्थ का ज्ञान उन राम जी के बगैर, राम जी से अलावा किसी को उतना ज्ञान नहीं है, ये मुझे मालूम है। तो अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने से ही हमारा सबका हित है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हित तो है, अब तुम सयाने लोग, मतलब जब बाकी जनता को भी इन्वॉल्व किया उन्होंने, और भरत जी, अब आप सबको सम्मत होके जो कुछ
कॉमन कंसेंसस होगा वही मिलकर करो। बस एक बात याद रहे, श्री राम जी का राज्याभिषेक सबसे सबके लिए सुखदायक है, ये तो हमें मालूम है। ये आप लोग सभी सोच रहे हो। मंगल और आनंद का मूल यही मार्ग है। अब आप लोग मिलकर विचार करो कि इस तरह इसको कैसे एक्शन में लाया जाए। ये उनका कथा है। भरत जी बेचारे एकदम व्याकुल हो गए। वो कहते हैं, गुरु जी, बू बूझियो मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। इससे बढ़ के गुरु जी वशिष्ठ का ये उपाय है भरत जी और शत्रुघ्न। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप कि इसके लिए उपाय बताओ। जो जिस जो सब के दुख का कारण है, हम, भरत जी कहते हैं स्वयं को, मैं सबसे सबके लिए दुख का कारण हूं, उसी को आप उपाय पूछ रहे हो। इससे बढ़ के हमारा अभाग, दुर्भाग्य और हो ही नहीं सकता। और उसको कहते कहते इतने विकल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, कहे प्रभु ये तो अनर्थ का भी सुपर अनर्थ हो गया, हमारा जन्म ही अनर्थ के लिए बना है। और भरत जी को की व्याकुलता देख के तो उनको तो ध्यान समाधि लग गई। इतने व्याकुल हुए गुरु वशिष्ठ। भरत जी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भरत जी को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वशिष्ठ जी तो ज्ञानी है ना। तो उन्होंने एक उपाय सोचा, चलो ऐसा करते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक उपाय है, भरत और शत्रुघ्न जी को वन में भेज दिया जाए और राम लक्ष्मण सीता जी को अयोध्या वापस ले आ जाए। अरे इतना सुनते ही उनके भरत जी इतने पुलकित हुए, इतने आनंद हो गए कि जैसे कहते सांप को जैसे खोया हुआ मणि मिल जाए। इतना आनंद, इतना आनंद कि मतलब उछल गए। उनने कहा अरे वाह भाई वाह। माताएं अब लेकिन रोने लगी, जितनी समाज भी आनंदित हुआ, लेकिन वो भी थोड़ा सा व्याकुल हो गया। कहते हैं कि माताओं को देख के कि क्यों, माताओं के लिए तो पुत्र का मोह वियोग तो रहेगा ही ना। भरत भरत जी और शत्रुघ्न जी वन को जाए तो भी माताएं दुखी रहेंगी, और रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी रहें तो भी व्याकुल रहेंगे। तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज भरत जी का जो ये जो आचरण देख के वो कहते हैं कि मन ही मन कहते हैं, सोचते हैं कि भरत जी को कैसे समझे भाई हम। हाँ? आप ही प्रमाणित करो कहते हैं। भरत जी कहते हैं आप प्रमाणित कर दो इसको कि ये चीज जो है ये फुर करो, मतलब जो फुर कहो न, तनाथ निज किहो बचन प्रवीण प्रवान। हे नाथ आपके वचन को प्रमाणित कीजिए अब। तो ये इतना इतना प्रभु इनके लिए प्रभु के लिए भरत जी के हृदय में प्रेम देख के वशिष्ठ जी को लगा जैसे जैसे अ, कोई अबला स्त्री समुद्र के उस कोने को क्रॉस करना चाहती है, उस पार जाना चाहती है, लेकिन उसके पास ना नाव है ना ना कोई नहीं, कोई भी साधन नहीं है, लेकिन जाना चाहती है। उसी तरह के प्रभु या आपके वशिष्ठ जी भरत जी के हृदय को समझना चाह रहे हैं। वो समझना चाह रहे हैं कि और इसी कोने में ही खड़े रहे। ये तो महान महा मतलब सागर, प्रशांत सागर तो एक ड्रॉप होगा उनके लिए। पूरे पूरे समुद्र मिला दिया जाए, सातों समुद्र, वो एक बूंद के बराबर है प्रभु। ये इतना बड़ा समुद्र को मैं कैसे क्रॉस करूं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। ये हालत होगी। तो अब आप वचन वही कीजिए सर। भरत जी के प्रेम से सराबोर वचन सुनकर वशिष्ठ जी को समाधि लग गई। इत- वो विधेय हो गए। विधेय हो गए का मतलब कि ये हम क्या सुन रहे हैं। वो तो ज्ञानी लोग, ज्ञानी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मतलब बहुत ज्ञानी भाई उन्होंने, उनका तो आ, आपने कभी देखा होगा
योग वशिष्ठ जो वेदांत का अंतिम चरण का ग्रंथ है, मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस तरह का ग्रंथ वाले लोग हैं। तो उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, विधेय हो गए, समाधि लग गई हो, लेकिन अश्रुपात हो रहा है। उन्होंने देखा कि भरत जी जैसा महान प्रेमी उन्होंने कभी न देखा न कभी सुना। वो कहते हैं कि क्या कभी भी सीप कहीं सागर में समा सक सीप में कहीं सागर समा सकता है? एक छोटा सा जो शेल है, उसके अंदर क्या सागर को आप समा सकते, जमा कर सकते हो? कभी नहीं। ये हालत है उस उनके प्रेम की उपमा, कंपैरिजन करना भी दृष्टता लगती है उनको, भरत जी के प्रेम को। ये हालत है। तो गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि भाई इसका समाधान तो स्वयं श्री राम जी ही कर सकते हैं। ये मेरे तो हृदय, मेरे लायक काम है ही नहीं। हो गई, हम तो खत्म हो गया, हमने तो कुछ डिसीजन पावर, इतना ओवरवेलमिंग प्रेम देखा प्रभु भरत जी का, तो उनकी बुद्धि कुंद हो गई। हमसे नहीं होने वाला ये चीज। तो गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि इसका समाधान तो स्वयं श्री राम जी ही करेंगे हम, इससे अच्छा श्रेयस्कर और क्या हो सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं रामचंद्र जी के पास चले? तो भरत जी को लगा ये भी बात सही है, राम जी के पास चले। अब वो फिर से व्याकुल हो रहे हैं। अब क्या वो राम जी के पास जाके क्या कहते हैं, ये हम लोग दूसरे सत्र में देखेंगे। ठीक है ना? दूसरे सत्र में बहुत आनंद आने वाला है, मतलब वहां पे तो राम जी और आपके, वो तो राम जी खुद कहते हैं कि जो आज भरत कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, आई विल डू व्हाट भरत जी सेज। ये हालत हो गई थी। खैर हम लोग उस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को जम के दिखाइए। अभी तो कुंभ मेला चल रहा है ना, भरत जी के प्रेम का सुगंध ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अमृत पान, उसके प्रेमामृत का पान कर लीजिए। तब आपका जो है ना, ये कुंभ मेला सार्थक हो जाएगा। अब बैठे बैठे यहाँ पे बैठे बैठे ही कुंभ मेला मिल जाएगा आपको। ये असली चीज ये है, कुंभ मेला का सार्थक होना। भरत जी के प्रेम को दो मंथन चल रहे हैं ना, एक तो कॉस्मिक मंथन चल रहा है और एक ये हृदय मंथन चल रहा है। भरत जी अत्यंत प्रेम की पराकाष्ठा वाले आ, सज्जन जो है, संत, अत्यंत उच्च कोटि संत भरत जी प्रेम मूर्ति जिसको बोलते हैं ना, प्रेम को अगर कंडेंस कर दिया जाए और उनको मूर्ति बनाया जाए तो भरत जी बनते हैं। हम लोग मिलेंगे दूसरे 13वें सत्र में। नमस्कार।